Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if there were a smaller gravitational effect, which of the following forces do you think would alter in some respect? तो इनमें से जो चार ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, चारों ऑप्शंस में से कौन सा फोर्स ऐसा है जिस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, अफेक्टेड हो जाएगा वो फोर्स, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट उसमें हमें पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट की, ग्रेविटेशनल इफेक्ट, तो हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसी भी बॉडी पर लगता है टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। और इसके जो जी आता है, स्मॉल जी, वो इसको दिखाता है ग्रेविटेशनल इफेक्ट। जहां पर जी जो होता है, स्मॉल जी, वो आपका होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी फोर्स के फॉर्मूले में स्मॉल जी आ रहा होगा तब तो वो अफेक्टेड होगा, ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड, अगर फोर्स की भी बात करें तो एफ जी की जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल इफेक्ट फोर्स की, वो होती है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कोई भी दो मास जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं, तो वो क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फील करते हैं, जो कि किस टाइप का होता है, अट्रैक्शन टाइप का होता है, टूवर्ड्स द सेंटर लगता है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स देखिए क्या होता है, जब कोई भी दो लिक्विड की लैमिनार होती हैं तो क्या होता है कि एक लेयर दूसरे लिक्विड के फ्लो को क्या करती है, अपोज करती है। अगर ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इस पर, ये वाली जो लेयर है, नीचे लेयर, इस पर इस डायरेक्शन में क्या लगाएगी, विस्कस फोर्स लगाती है, इसके मोशन को क्या करती है, अपोज करती है, जिसकी वैल्यू जो आती है एफ वी, विस्कस के लिए वी बना देते हैं, म्यू ए डी यू अपॉन डी वाई। जहां पर डी यू अपॉन डी वाई जो होता है वो तो आपका क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ठीक है। उनका फ्लो रेट जो होता है, लिक्विड का फ्लो रेट होता है बेसिकली। म्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, और ए जो होता है वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर का क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके फॉर्मूले में कहीं भी जी मास के बारे में या जी के बारे में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ये तो अफेक्टेड नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में कह रहा है एज इट डिपेंड्स ऑन वेट, तो ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी बॉडी का वेट, सपोज अगर मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करती हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ये लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पर और हम किसी ऑब्जेक्ट को इसको डुबाते हैं, तो देखो उस ऑब्जेक्ट का वेट लगता है एम जी, नीचे की तरफ जी आ रहा है यहाँ पर। इसकी वजह से ये लिक्विड भी इस पर क्या लगाता है, ऊपर की तरफ एक अपलिफ्ट लगाता है, अपथ्रस्ट लगाता है, जिसको हम बायंसी फोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये बायंसी फोर्स जो होता है वो बराबर होता है जो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर। और वेट क्या होता है, एम जी, और एम कितना हो जाएगा, वी रो जी के बराबर। ये मेरे पास क्या आता है, बायंसी फोर्स आता है, जिसमें जी आ रहा है। इसका मतलब अगर जी, अगर कहीं भी थोड़ा सा भी स्मॉलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा तो एफ वी मेरा जो होगा वो क्या होगा, अफेक्ट होगा, ठीक है। तो एज इट डिपेंड्स ऑन वेट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी में आपको दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स में क्या होता है कि अगर दो चार्ज, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अपोजिट भी हो सकते हैं, ये सपोज Q1 है, ये Q2 है, और ये कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनकी डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। दोनों अपोजिट हैं तो अट्रैक्शन का लगेगा, दोनों सेम होते तो रिपल्शन का होता। ये होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। तो देखो ये फोर्स जो डिपेंड कर रहा है वो चार्जेस पर डिपेंड कर रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, और कूलाम्बिक कांस्टेंट है। तो ये वाला फोर्स जो होगा वो भी किसी तरह से अफेक्ट नहीं होगा स्मॉलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट से। तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।